2023 में राजेंद्र भारती जी विधायक बने थे। भाजपा को ये बात पच नहीं पाई। उनने पिछले 2.5 साल में राजेंद्र भारती जी को बेहद परेशान किया। उन पर एक बेबुनियाद तरीके से उनको विधायक पद से हटवाया। माननीय मुख्यमंत्री जी हमें ये बताएं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लठ क्यों चले, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर टीयर गैस के बम क्यों फेंके गए। आज जो स्थिति मैदान पे है, जो स्थिति दिख रही है ज़मीन पर, भाजपा ही बटी हुई है 2, 3, 4, 5, 6 गुटों में। भाई अगर नरोत्तम मिश्रा जी से आपको दुश्मनी थी तो इस प्रकार से जो एक प्रकार से जो उनने दुश्मनी निभाई है कि उनको बिना बताए टिकट काट दिया और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लठबाजी हुई पुलिस के द्वारा, सही दाम नहीं मिला। वहीं युवा तो आप जानते ही हैं किस प्रकार से आज पूरे देश का युवा, अकेले मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश का युवा सड़कों पर आया। जो नाराजगी अब युवाओं में आ रही है अब बेरोजगारी को लेकर, एक बिल्कुल लाचार शिक्षा व्यवस्था जो गुस्सा युवाओं में है वो सामने दिख रहा है। अनेक लोग दतिया के भी थे जो जंतर मंतर गए थे, जो इस पूरे आंदोलन में जिनकी अहम भूमिका थी, और वही आक्रोश जो दिल्ली में देखा वही आक्रोश सत्ता पक्ष के प्रति दतिया में भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब राजेंद्र भारती जी का विधायक का पद उनसे छीना गया था भाजपा के माध्यम से, उसके तत्काल बाद हमारे जो कांग्रेस का नेतृत्व है उनने भारती जी से चर्चा करी। सबकी भावना थी, हम सबकी भावना थी कि राजेंद्र भारती जी के ही परिवार से कोई चुनाव लड़े, चाहे उनके घर से कोई भी हो, चाहे उनका बेटा हो, बहू हो। लेकिन उनने स्वयं मना कर दिया था राजेंद्र भारती जी से कि वो इच्छुक नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए, और वहीं उनकी ही सलाह थी कि आप घनश्याम सिंह जी को टिकट दीजिए, मैं उनका पूरा साथ दूंगा। तो दतिया विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों के ही दिग्गज दतिया में जमे हुए हैं और 28 जुलाई क्योंकि अंतिम दिन है वोट मांगने की, अपील करने का, प्रचार प्रसार करने का, तो ऐसे में दोनों ही पार्टी काफ़ी जो है एक तरीके से जोर लगाती हुई दिख रही है। कांग्रेस का एक रोड शो भी आज होना है, उसके बाद एक बड़ी सभा भी है। इस बीच हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता, युवा नेता और साथ ही विधायक जो है जयवर्धन सिंह वो मौजूद हैं। उनसे जानेंगे दतिया को लेकर क्या कुछ कांग्रेस को अब तक का फीडबैक मिला है। कल सीएम का रोड शो हुआ और आज अब कांग्रेस का रोड शो है, क्या दतिया में अभी आपको लग रहा है? मैम, दतिया का चुनाव अब बिल्कुल चरम पर है और 30 तारीख को जैसा आप जानते हैं कि मतदान होने वाला है। मैं काफ़ी दिनों से यहाँ प्रचार में हूँ और एक प्रकार से जो जनता की भावना है वो यही है कि जनता ने 2023 में एक मौका कांग्रेस को दिया था। उसके पहले अनेकों साल भाजपा का ही राज था, उनके ही विधायक थे, उनके ही मंत्री थे, और एक प्रकार से उस समय जो एक वातावरण 2023 के पहले एक नकारात्मक वातावरण बन गया था, एक भय का माहौल बन गया था, एक डर का माहौल पूरे दतिया में छा गया था। अनेकों ऐसे लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया, अनेक लोगों पर बेबुनियाद तरीके से कार्रवाई की गई। तो आज भी जो दतिया का मतदाता है वो इन बातों को भूला नहीं है। 2023 में राजेंद्र भारती जी विधायक बने थे। भाजपा को ये बात पच नहीं पाई। उनने पिछले 2.5 साल में राजेंद्र भारती जी को बेहद परेशान किया। उन पर एक बेबुनियाद तरीके से उनको विधायक पद से हटवाया, और इस बात का जनता में आक्रोश भी है कि भाई जनता ये कह रही है कि जब भाजपा के पास सत्ता प्रदेश से लेकर देश तक है, फिर भी एक सीट पर जहां जनमत से एक व्यक्ति जीत के आ रहा है, उनको भी आपको परेशान करना है, उनकी भी सीट छीननी है। तो एक प्रकार से जो माहौल आज से 2 साल पहले जब विजयपुर उपचुनाव हुआ था मैम, जहां पर एक कांग्रेस के ही विधायक को भाजपा ने छीना था, उनको फिर भाजपा से मंत्री बनाया, लेकिन जब चुनाव का समय आया तो कांग्रेस ने एक सरपंच, एक आदिवासी सरपंच को विजयपुर श्योपुर से टिकट दिया और वो जीत के आए। तो आज वही एक माहौल मुझे वापस दिख रहा है विजयपुर जैसा, जहां कांग्रेस ने अब घनश्याम सिंह जी जो एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं, अनेकों बार विधायक भी रह चुके हैं दतिया से, उनको टिकट दिया है। और हमें विश्वास है कि 30 तारीख को जब मतदान होगा तो कांग्रेस को और घनश्याम सिंह जी को जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, जीत के दावे हैं बिल्कुल, लेकिन आपने बीजेपी का कैंपेन भी देखा होगा। बीजेपी ने पूरी फौज उतार के रखी हुई है, 20 से अधिक मंत्री यहाँ पर मौजूद है, कई पूर्व विधायक, कई प्रेजेंट विधायक भी मौजूद है। सीएम आके रोड शो करे, सीएम के लगातार दौरे भी हुए हैं। तो जो बीजेपी का मैनेजमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने पूरी फौज उतार के रखी है, उसके सामने कांग्रेस को कितना मजबूत पा रहे हैं आप?
पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमें ये बताएं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लठ क्यों चले, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर टीयर गैस के बम क्यों फेंके गए। आज जो स्थिति मैदान पे है, जो स्थिति दिख रही है ज़मीन पर, भाजपा ही बटी हुई है 2, 3, 4, 5, 6 गुटों में। आज जो हमें दिख रहा है मौके पर, माननीय मुख्यमंत्री जी अकेले पड़ गए हैं। भाई अगर नरोत्तम मिश्रा जी से आपको दुश्मनी थी तो इस प्रकार से जो उनने दुश्मनी निभाई है कि उनको बिना बताए टिकट काट दिया और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लठबाजी हुई पुलिस के द्वारा, तो इससे पूरी जो उनकी आपसी की लड़ाई है वही सामने आ गई है। और हमने देखा है कोई भी भाजपा का बड़ा नेता बस एक दिन के मेहमान बन के आए, एक बड़ी सभा करके गायब हो गए। ना कोई उनका जो चाहे वो शिवराज सिंह चौहान जी हों, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, चाहे सिंधिया जी हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हों, चाहे प्रहलाद पटेल जी हों, सब एक आध दिन यहाँ पर आए, औपचारिकता करी और फिर गायब हो गए। जबकि पूरी कांग्रेस यहाँ डटी हुई है। कांग्रेस का एक एक नेता स्थायी रूप से दतिया में मौजूद रहा। कांग्रेस के नेताओं ने पंचायतवार बैठकें करी हैं। हम ज़मीन पे गए हैं। ये नई कांग्रेस है जो पंचायत स्तर पे जाकर जनता के बीच जा रही है, जनता का आशीर्वाद जीत रही है। नहीं, जो आपने बात कही कि सभी नेताओं ने औपचारिकता की, लेकिन आप ये देखिए ना कि केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, भले एक दिन की सभा कर रहे हैं। और रही बात विधायकों की और पूर्व विधायक और जो कैबिनेट मंत्री हैं, मोहन कैबिनेट के मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है लगातार काफ़ी लंबे समय से। लेकिन मोहन यादव जी के कैबिनेट के मंत्री ये तो बताएं कि उनकी उपलब्धि क्या है 2.5 साल में। आज दिन तक मोहन यादव जी और उनकी सरकार के पास पिछले 2.5 साल की एक भी उपलब्धि नहीं है। तो ये आखिर जाएंगे कैसे जनता के बीच में, क्या बोलेंगे जनता को। आज हम बात करें कृषि के बारे में, तो पहली बार इतना मतलब अव्यवस्था हुई खाद और डीएपी को लेके कि पूरे प्रदेश भर में किसानों को खाद से वंचित रहना पड़ा, डीएपी से वंचित रहना पड़ा, किसान को अपनी फसलों का सही दाम नहीं मिला। वहीं युवा तो आप जानते ही हैं किस प्रकार से आज पूरे देश का युवा, अकेले मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश का युवा सड़कों पर आया। जो नाराज़गी अब युवाओं में आ रही है अब बेरोजगारी को लेकर, एक बिल्कुल लाचार शिक्षा व्यवस्था जो भाजपा ने अब कर दी है, उसको लेके जो गुस्सा युवाओं में है वो सामने दिख रहा है। अनेक लोग दतिया के भी थे जो जंतर मंतर गए थे, जो इस पूरे आंदोलन में जिनकी अहम भूमिका थी। और वही आक्रोश जो दिल्ली में देखा, वही आक्रोश सत्ता पक्ष के प्रति दतिया में भी है। तो हर वर्ग कहीं ना कहीं भाजपा से असंतुष्ट है और इसीलिए मेरा मानना है चाहे मोहन यादव जी उनके पूरे कैबिनेट को यहीं बिठा दें 30 तारीख तक, जीत जनता की होगी, जीत कांग्रेस की होगी। नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा फैक्टर इस चुनाव में है। वो भले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन चर्चा उनकी काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग भी अपनी सभाओं में नरोत्तम मिश्रा की टिकट ना मिलने का जो है जिक्र लगातार कर रहे हैं। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी को तो कांग्रेस ने और दतिया की जनता ने 2023 में ही हरा दिया था, लेकिन अब भाजपा ने ही उनको घर बिठा दिया। वो हमारी गलती तो है नहीं, वो तो भाजपा और उनके बीच की बात है। लेकिन जिस प्रकार से किया गया, एक व्यक्ति जो गृह मंत्री रह चुके हैं, अनेकों पद पे रह चुके हैं, अगर सीएम साहब चाहते, उनका संगठन चाहता भाजपा का, तो उनको पहले खबर कर देता कि भाई ऐसी स्थिति बन रही है कि हम जो भी हम किसी और को टिकट दे रहे हैं, तो शायद जो परिस्थितियाँ घटित हुई जहाँ भाजपा के ही सत्ता पक्ष के, आप सोचो पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ मध्य प्रदेश में कि जिनका सत्ता है उनको ही उनकी मारपीट हो रही है, उन पर ही केस दर्ज हो रहे हैं, उन पर ही टीयर गैस के बम फेंके जा रहे हैं। तो बात यह है कि अगर सीएम साहब और प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं चाहते, तो पहले से इनको कॉन्फिडेंस पे लेते, उनसे चर्चा करते, उनसे संवाद करते। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है उससे स्पष्ट दिखता है कि सीएम साहब और प्रदेश अध्यक्ष जी के नज़रों में क्या स्थिति है नरोत्तम मिश्रा जी की। तो ये मैंने पहले भी कही, हमारी बात नहीं है, हमारा विषय नहीं है। कांग्रेस का विषय तो जनता का है, विकास का है। लेकिन ये जो भाजपा का जो अंदरूनी कला उनमें अब सामने आ गई है, इससे उनको इस बार बहुत नुकसान हो रहा है। और जनता भी ये सब देखती है, जनता बहुत समझदार है। जनता कभी भी एक बटे हुए दल का साथ नहीं देगी। और अब भाजपा क्या है, इतनी उनमें अंदरूनी इतनी नाराज़गी हो गई है आपसी में, एक एक गुट अलग अलग बन गए हैं। आपने बात करी केंद्रीय मंत्रियों के बारे में, तो एक सभा उनने बस औपचारिकता करी,
वो आए, एक मीटिंग ली और वापस चले गए दिल्ली, उससे क्या होगा? वही जनता तो चाहती है कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना मिलना क्या आपको लग रहा है कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा? देखिए वो तो समय बताएगा, ये मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ज़रूर ये बात है कि उनको टिकट ना मिलने से ज़्यादा ही लड़ाई भाजपा में हो गई है आपसी में। मतलब अब जो एक प्रकार से जो गुटबाजी चरम पर है भाजपा में, और वो दिख रहा है ज़मीन पर। उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही नेता आक्रोशित है, उनके ही नेता भाजपा के विपरीत जा रहे हैं, तो ये बात जरूर सामने आ रही है। जी, एक और सवाल मेरा, देखिए अब बीजेपी में आपने जो बात बोली कि नाराज़गी है, तमाम चीज़ें, ये नाराज़गी तो थोड़ी बहुत कांग्रेस में भी दिखी। पहले तो अवधेश नायक, हालांकि उनको मना लिया गया, वो जीतू पटवारी साथ लगातार मंचों पर दिख रहे हैं, लेकिन राजेंद्र भारती भी कहीं ना कहीं शांत बैठे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है। देखिए, जहाँ तक बात अवधेश नायक जी की है, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। 2023 में भी उनका टिकट डिक्लेयर हो गया था, लेकिन फिर चेंज होके राजेंद्र भारती जी को मिला, लेकिन उस समय भी अवधेश नायक जी ने दिन रात कांग्रेस के लिए काम किया। और इस बार भी टिकट ना मिलने के बाद वो लगातार जीतू पटवारी जी के साथ लगातार दौरे कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, और पूर्ण रूप से अवधेश नायक जी और उनके साथ जो पूरी टीम है वो कांग्रेस के लिए काम कर रही है। वहीं राजेंद्र भारती जी से हमारी मुलाकात परसों भी हुई थी, उसके दिन पहले भी हुई थी। ये बात सब लोग जानते हैं कि वो अस्वस्थ हैं, लेकिन जो उनके साथ जो नेता कार्यकर्ता हैं, जिनके कारण कांग्रेस को जीत प्राप्त हुई थी 2023 में, वो लोग आज भी मैदान में हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब राजेंद्र भारती जी का विधायक का पद उनसे छीना गया था भाजपा के माध्यम से, उसके तत्काल बाद हमारा जो कांग्रेस का नेतृत्व है, उनने भारती जी से चर्चा करी। सबकी भावना थी, हम सबकी भावना थी कि राजेंद्र भारती जी के ही परिवार से कोई चुनाव लड़े, चाहे उनके घर से कोई भी हो, चाहे उनका बेटा हो, बहू हो, लेकिन उनने स्वयं मना कर दिया था राजेंद्र भारती जी से कि वो इच्छुक नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए। और वहीं उनकी ही सलाह थी कि आप घनश्याम सिंह जी को टिकट दीजिए, मैं उनका पूरा साथ दूंगा। तो जो टिकट कांग्रेस ने दिया है वो राजेंद्र भारती जी के ही कहने पर दिया है। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस ने सबको साथ लेके काम किया है, सबसे संवाद किया, टिकट घोषित होने से पहले सबसे चर्चा करी। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। क्या लग रहा है इस बार कितना मार्जिन? मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि जो पिछली बार 2023 का परिणाम था, उससे बेहतर मार्जिन से कांग्रेस इस बार जीत के आएगी। चलिए, बेहतर मार्जिन से कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी में जो फूट फुटावल चल रही है उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलेगा। एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर, दतिया से।